सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एड्रेस को ढूंढ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, गूगल सर्च में जाके लिखूंगा एआई को रिप्लेसमेंट ना समझे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं एसईओ की, लेकिन कौन से? फ्यूचर के एसईओ की। आज हम बात करेंगे एआई वाले एसईओ की। आज हम बात करेंगे कि फ्यूचर का एसईओ कैसे होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये नाम तो आपने सुना ही है और आपको पता ही है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस नरेशन के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी आगे नई नई बातें आने वाली हैं जो मैं आपको बताऊंगा मेरे अगले वीडियोस में। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको उसके बारे में पता नहीं लगेगा। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जानिए ढेर सारी टेक्नोलॉजी की बातें। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं एसईओ क्या है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी वेबसाइट का स्थान सबसे ऊपर आता है जब कोई कुछ ढूंढ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं ढूंढ रहा हूं कि मुझे नजदीकी कोई स्कूल के बारे में बताओ, या मैं ढूंढ रहा हूं कि नजदीकी किसी बिस्किट की दुकान के बारे में बताओ, तो ऑटोमेटिकली गूगल हमें कुछ रिजल्ट्स देता है। और जब वो रिजल्ट्स देता है, उन रिजल्ट्स में जो सबसे ऊपर आए, वो ऊपर आने वाली रेस जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये तो हो गई एसईओ की बात। एसईओ रहेगा, वो बंद नहीं होगा, लेकिन लोगों का सर्च करने का तरीका वो जरूर बदलेगा। जो हम डिवाइसेस आज यूज करते हैं, उन डिवाइस को यूज करने का तरीका हम बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमेशा पहले हम क्या करते थे, कुछ भी हो गूगल पे सर्च करते थे। अगर हमें कुछ नियर बाई कोल्ड ड्रिंक की शॉप चाहिए या हमें कुकीज चाहिए, तो हम क्या करते थे, पहले जाके गूगल पे ढूंढते थे कि कुकीज नियर मी। या फिर अगर मैं किसी एड्रेस को ढूंढ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, गूगल सर्च में जाके लिखूंगा कि मुझे ये कंपनी का, ये स्कूल का या इस जगह का पता बताइए। अगर मुझे सिनेमा हॉल जाना है तो मैं पता करूंगा कि गूगल मुझे ये सिनेमा हॉल का रास्ता दिखाए। तो हमारी जो सर्च करने का तरीका कैसा था, हम हमेशा फोन उठाते थे, टाइप करते थे, लेकिन आज हम ये नहीं करते। आज हम वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस हिसाब से जो फ्यूचर की सर्च है वो भी कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि हम वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। उस वजह से एआई पिक्चर में आता है, जो हमारी आवाज को समझ के कंटेंट जनरेट करके हमें जवाब वैसे देता है। अगर आपने आजकल देखा होगा कि गूगल सर्च के अंदर भी जनरेटिव एआई कंटेंट आना शुरू हो चुका है, और ये जनरेटिव एआई कंटेंट आपको कंटेंट को जनरेट करके देता है। अब जनरेटिव एआई क्या है उसे समझते हैं। जनरेटिव एआई, नाम ही उसका क्या कहता है कि जो कंटेंट को जनरेट करे, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसको लेकर के, समझ करके आपको एक नया कंटेंट क्रिएट करके दे। वो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं होगा वहां से, लेकिन उसको उठा करके एक लैंग्वेज मॉडल में डाल के ऐसी भाषा में तब्दील करके जो आपको समझ पड़े और आपको वो दिखाया जाए। ये है जनरेटिव एआई। फॉर एग्जाम्पल, आज के बाद मेरी सर्च कुछ इस प्रकार होगी। अगर मैं जानना चाहता हूं अपनी कंपनी के बारे में, मेरी कंपनी का नाम है iDigitize Infotech, तो मैं सिंपली पूछूंगा गूगल को, हे गूगल, कैन यू टेल मी व्हाट इज iDigitize Infotech? और वो क्या करेगा, मुझे रिजल्ट कुछ एक ह्यूमन वॉइस में देगा। वो बताएगा कि ये कंपनी कहां है, किधर है, क्या परफॉर्म करती है, क्या सर्विस देती है। एक विस्तार में मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये जो है, ये जनरेटिव एआई की जर्नी है। तो अब क्योंकि दुनिया में जनरेटिव एआई आ रहा है, लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, लोग गूगल को एक अलग तरीके से सवाल कर रहे हैं और उन सवाल के जवाब वो उस अलग तरीके से चाहते हैं, तो कंटेंट भी गूगल उस तरीके से बना के देगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अब तक जो गूगल इंडेक्स कर रहा था पेजेस को और उसके कंटेंट को, वो मेटा इंफॉर्मेशन उठा करके इंडेक्स करके आपको प्रदर्शन कर रहा था, मतलब वो सारे कंटेंट को उठा के आपको दिखा रहा था। अब उसका तरीका भी बदलेगा। अब उसे चाहिए मोर नेचुरल लैंग्वेज, मतलब आप जितनी ज्यादा रोबोटिक लैंग्वेज या फॉर्मल लैंग्वेज लिखोगे शायद वो काम ना आए, और जितनी ज्यादा आप नेचुरल लैंग्वेज लिखोगे वो ज्यादा काम आए। तो आपका जो कंटेंट है, जब आप एसईओ करने बैठे, तो जो आपका कंटेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि गूगल उसे उठा करके आपको नेचुरल लैंग्वेज में बता सके। तो आपको अपने कंटेंट को उस हिसाब से लिखना होगा। सो इन शॉर्ट, फ्यूचर का जो एसईओ है वो ह्यूमंस के लिए है। तो हमें सिंपल सा समझना है कि ह्यूमंस किस प्रकार जवाब मांगेंगे या किस प्रकार जवाब चाहेंगे, और जिस प्रकार
प्रकार से वो जवाब चाहेंगे, कंटेंट उसी प्रकार से गूगल बनाएगा। तो आपकी वेबसाइट पर जो एसईओ वाला कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, आपको उसी प्रकार से क्रिएट करना होगा। तो मेरे दोस्तों को कुछ ऐसा लगेगा कि अगर एआई है और एआई हमारे कंटेंट को जनरेट करके लोगों तक पहुंचा रहा है, तो क्यों ना एआई की मदद से हम अपना कंटेंट जनरेट करवा लें। कोशिश बड़ी अच्छी है और सोच भी, लेकिन याद रखिए अगर आप ऐसा करोगे तो वेरी सून गूगल आपके एआई वाले कंटेंट को पकड़ लेगा और उसे फ्लैग कर देगा। तो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना। अब डेफिनेटली एआई टूल्स की हेल्प लो, कंटेंट जनरेट करवाओ, अपनी एसईओ के लिए कंटेंट बढ़िया से बढ़िया जनरेट करवाओ, लेकिन उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो। उसे ले करके समझ करके और फिर यूज करो। मैंने ऑलरेडी इस बारे में मेरे एक अगले वीडियो में कहा है, अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन शॉर्ट आप एआई की मदद ले जरूर सकते हैं, लेकिन उसकी मदद कहां लेनी है? आप उससे कंटेंट जनरेट करवाइए, लेकिन आप उस कंटेंट के अंदर अपने इनपुट्स डालिए। आप उसे कंटेंट ऑप्टिमाइज जरूर करवाइए, खुद लिख करके अपनी लैंग्वेज ठीक करवा लो। आप चाहो तो उसके अंदर जो कीवर्ड है उसकी सिलेक्शन को ठीक करा लो, लेकिन एक बार खुद की कीवर्ड रिसर्च जरूर करो। तो इतना अगर आप करेंगे, एआई की मदद लेंगे एज अ टूल, तो वो बहुत ही ज्यादा फायदे कारक है। इन शॉर्ट एआई को रिप्लेसमेंट ना समझे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली जरूरी है। तो ये तो होगी थोड़ी सी एआई वाली बातें, लेकिन हमें ये भी जानना है कि हम और एआई यूज कर सकते हैं हमारे एसईओ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या अगर मैं अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहता हूँ, या मेरे जो विजिटर्स आ रहे हैं उसके डेटा को समझ के उसका कुछ और निकाल लाना चाहता हूँ, तो एआई को हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था कि Julius.ai करके एक टूल है, हम इस टूल को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। बोलो कैसे? तो बहुत सिंपल, आपकी साइट पे जो डेटा आता है, जो आपका विजिटर का डेटा आता है, उस डेटा को आप रेगुलरली पहले तो कलेक्ट करें, एटलीस्ट 3 महीने तक उस डेटा को कलेक्ट करें। अब जब आपके पास वो डेटा हो जाए, सफिशिएंट डेटा कलेक्ट हो जाए, उस डेटा की CSV को डाउनलोड करें, जिसमें आपको पता चलेगा कि वो डेटा कहां से, कौन सी सिटी से है, कौन से जेंडर का है, कौन से एज ग्रुप का है। ये सारे के सारे डेटा को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उस सारे डेटा की CSV फाइल को Julius.ai के अंदर अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद जूलियस को अपना मैजिक करने दे। ये एआई का टूल क्या करेगा? उस कंटेंट को एनालाइज करेगा और एनालाइज करके आपको पैटर्न निकाल के देगा। मतलब आप एआई की मदद से पैटर्न रिकॉग्निशन कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके विजिटर्स किस प्रकार के आ रहे हैं और आप क्या कर सकते हो उन विजिटर्स को बढ़ाने के लिए। आपको किस प्रकार का डेटा अपने साइट पर लाना होगा जिससे आपके यूनिक विजिटर्स बढ़े। ये सारे सवाल आप उस एआई को पूछ सकते हो और उसके सजेशन ले सकते हो। लेकिन अगेन एज आई से, एआई रिप्लेसमेंट नहीं है। एआई के जो भी सजेशंस आए उसको ध्यान में रखें और फाइनल डिसीजन आपका खुद का रहे। एक और आपको एग्जांपल दूंगा। इस एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल, आप अपने YouTube चैनल चलाते हो और आप अपने YouTube चैनल को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? अपनी YouTube चैनल के ऊपर जाके, अपने YouTube स्टूडियो में जाके आपको डाउनलोड करना होगा अपने ऑडियंस का डेटा। अगर इस डेटा को आप डाउनलोड करके Julius.ai को आप दे देते हो और जूलियस को बोलते हो प्लीज एनालाइज डेटा फॉर मी, जूलियस आपको एनालाइज करके बताएगा कि आपके कौन से टाइप के वीडियोस ज्यादा चलते हैं, कौन से वीडियोस में आपको किस प्रकार का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, आपके कौन से टाइप के यूजर्स आते हैं। ये सारी अंडरस्टैंडिंग को वो आपको बताएगा, और इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है उसे और बेहतरीन कर सकते हैं। मैं खुद भी एआई टूल्स का सहारा लेता हूं और एआई टूल्स की मदद लेकर के अपने कंटेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं, और ये आप भी कर सकते हैं। और अब इस वीडियो को एंड करते हुए आपको एक बम्पर एडवाइस देते जाते हैं। आप सब ChatGPT तो यूज करते ही हैं, लेकिन अब आपके लिए आ गया है गूगल का जेमिनाई। ट्रस्ट मी, मैंने यूज किया और मुझे बहुत मजा आया ChatGPT से ज्यादा। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है और ये मेरा पर्सनल नजरिया है। आपको रेकमेंड मैं करते जा रहा हूं कि जेमिनाई को यूज करिए, देखिए उसका आउटकम, क्योंकि जेमिनाई का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है पता है? उसके पास लेटेस्ट डेटा है। ChatGPT का डेटा एक सर्टेन अमाउंट तक, मतलब एक सर्टेन ईयर तक है, वो अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जेमिनाई ऑलरेडी अपडेटेड है और वो काफी हद तक बेटर डेटा दे रहा है। अब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, शायद आपका एक्सपीरियंस अलग हो, लेकिन एक बार यूज करके जरूर देखना। जेमिनाई का जो सर्च इंजन है वो इस हद तक बेटर है कि अगर आप अपने गूगल ड्राइव में कुछ
फाइल्स अपलोड करके रखे हैं या आपको कुछ मेल्स आए हुए हैं, और अगर आप जेमिनाई को बोलते हैं कि मेरे मेल्स को एनालाइज करके मुझे कुछ डेटा पैटर्न्स निकाल के दो, या मेरे मेल्स पढ़ के उनमें से कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का ईमेल निकाल के दो, या फिर आप उसको बोलते हैं कि मेरी गूगल ड्राइव को पढ़ो और उसके अंदर से कुछ पर्टिकुलर टाइप का डेटा निकाल के दो, या सवाल पूछो उस सवाल के जवाब निकाल के दो, तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है और ये यूज करने में आपको बहुत मजा आएगा। आप चाहे तो अपने कंटेंट को अपलोड करके रखें अपनी ड्राइव के अंदर, और जब चाहे तब जेमिनाई से पूछें उस कंटेंट के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप वेबसाइट लाइव करना चाह रहे हैं, आप अपना सारा का सारा कंटेंट जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है उस कंटेंट को आप लाइव करने वाले हैं, तो उस कंटेंट को सबसे पहले आप एक पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने ड्राइव में डाल दें और फिर एक सिंपल सवाल पूछें, ऐसा सवाल जो एक यूजर सर्च इंजन में टाइप करेगा, और देखें क्या आपको वो जवाब देता है। जब आपको जवाब आना शुरू हो जाए, उस जवाब को पढ़ें और समझें कि क्या आपका कंटेंट उस जनरेटिव एआई को हेल्प कर सका। अगर जवाब हाँ है तो बिंदास इस कंटेंट को उठा के अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए और आपका जनरेटिव एसईओ की जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये काम करने से आपको डरना नहीं है। आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। आपको शायद मन में डर होगा कि शायद ये मेरी ड्राइव और मेल्स को पढ़ रहा है। पहली बात, ये आप ही के मेल्स हैं, ये आप ही की ड्राइव है, और जब आप जेमिनाई यूज करते हैं तो आप ही का अकाउंट उसके साथ सिंक्ड होगा। इस वजह से आपको वो सारे के सारे परमिशंस आप गूगल को ऑलरेडी देंगे, और ये कोई पढ़ के घर नहीं लेके जा रहे। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक एआई टूल है जो उस कंटेंट को पढ़ के उसमें से जनरेट करके आपको दे रहा है। तो इस हिसाब से ये डेटा प्राइवेट है और ये आपका है, इसमें प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती, तो आप सुकून से इन टूल को यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई एम श्योर आपको मजा जरूर आया होगा, और इसी मजे के साथ इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछे, उन सवालों से मुझे मदद मिलेगी अपने नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। अभी के लिए थैंक यू।